कि एक सेना के जवान के आंखों में कभी आंसू नहीं होते, उसकी आंखें लाल होती हैं दुश्मनों को लाल पीला करने के लिए, लेकिन इस जवान के आंखों में सिर्फ आंसू इसलिए है कि घर का लोन है, 15 महीने का बच्चा है, उसको कैसे रखना है। 1.5 से 2 महीने से अपनी पत्नी और बच्चे से दूर होकर न्याय की गुहार ये लगा रहा है। इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पीड़ा कितनी होगी। आज मुझे लगता है कि शहीद हो जाता ना पाकिस्तान में सर, मेरे लिए गर्व की बात रहती। आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता, एक हाथ में अपना न्याय की भीख का कटोरा और एक हाथ में तिरंगा लेके मुझे भीख मांगना पड़ रहा है। दुख लगता है सर, सीधे जब देश की रक्षा करना ये मेरे लिए अपराध था, आज मुझे घर भेज दिया गया। क्यों घर भेजा गया? और राज्य में भी नौकरी नहीं कर सकता हूँ, क्यों? मैं आतंकवादी हूँ क्या? मेरा 15 महीने का बच्चा है आज सर घर पे, वहाँ से छोड़ के मैं इधर न्याय की भीख मांग रहा हूँ। रक्षा मंत्री जो 15 अगस्त के दिन, मुझे लगा 15 अगस्त के दिन तो कोई सुनेगा, मेरे 15 महीने का बच्चा लेकर और मेरी पत्नी लेकर मैं वहाँ पे भी उपोषण बैठा, उधर भी कुछ नहीं हुआ। वहाँ पे मंत्री आया था, उसने ध्यान तक नहीं दिया, मीडिया ने दिखाया नहीं। फिर वहाँ पे टॉर्चर, मतलब मानसिक भी शारीरिक भी, जब भी टॉर्चर करते थे तो मुझे अंधेरी कोठरी में रखा गया। एक दिन एक रात मेरे लिए कैसे निकाला है मैंने, मैं बता नहीं पाऊंगा। जब भी वहाँ पे मारपीट होती थी, दीवारों में आवाज़ सुनाई देती थी, कोई रो रहा है, कोई क्या, इससे कई चीज़ें। कि पाकिस्तान के घर में घुसकर मारकर हिंदुस्तान का झंडा फहराने वाला मैं जवान चंदू चौहान आज चाय बेचने वाले के राज में एक हाथ में कटोरा, दूसरे हाथ में तिरंगा लेकर अपने ही हिंदुस्तान की सड़कों पर न्याय की भीख मांग रहा हूं। वही पाकिस्तान से आने वाली सीमा हैदर को चाय बेचने वाला नौकरी और टिकट दे रहा है। क्या यही इंसाफ है? नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। हमारे साथ फ्रेम में 2 जवान दिखाई दे रहे हैं जिनके हाथों में कटोरा है, जो न्याय की भीख मांग रहे हैं। अगर देश का जवान सड़कों पर उतरकर न्याय की भीख मांगेगा तो देश के बड़े बड़े नेताओं को शर्म से पानी पानी हो जाना चाहिए। उनको देखना और समझना चाहिए, बड़े अधिकारियों को भी देखना चाहिए कि आखिरकार एक जवान जो अपने परिवार को छोड़कर, जिसके 15 महीने का बच्चा है, अपनी पत्नी को छोड़कर 1.5 से 2 महीने से सड़कों पर इसी तरीके से भीख मांग रहा है। और भीख पैसों की नहीं है, भीख न्याय की है, क्योंकि इसके साथ अन्याय हुआ है। ये चंदू चौहान है जो कि महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। इन फाइलों का वजन जो मेरे हाथ में ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाए, क्योंकि मैं इसका वजन सह नहीं सकता हूं। इसको लेकर कहां कहां भटके होंगे, क्योंकि ये जो फाइलों में लिखा हुआ है, देखिए सीधे लिखा है कि राष्ट्रपति जी को ये लिखा गया 9/12/2019 को लेटर लिखा जाता है, जिसमें लिखा गया कि न्याय न मिलने के कारण स्वेच्छा मृत्यु का आवेदन। यानी आप समझिए कि जिस सेना के जवान ने हमें हिफाजत में रखने के लिए, या फिर हम अपने घरों में त्यौहार सलीके से मना सके, और वो सरहद पर तैनात रहता है, और जब लड़ाई के दरमियान उसको पाकिस्तान में पकड़ लिया जाता है, प्रताड़ना दी जाती है, तो ये कहा जाता है कि नहीं नहीं वो तो गायब हो गया है। लेकिन जब चीज़ें निकलकर सामने आती हैं, बातें निकलकर सामने आती हैं, तो इसको यहाँ भी टॉर्चर दिया जाता है। यानी जो चंदू चौहान आपको फेम में दिखाई दे रहे हैं, इनको पाकिस्तान में प्रताड़ना के साथ साथ भारत में भी प्रताड़ना दी जाती है। ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि काश मैं पाकिस्तान में ही मर जाता। ऐसा क्यों इन्हें कहना पड़ रहा है, इन्हीं से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। चंदू जी, स्वागत तो मैं नहीं करना चाहूँ क्योंकि एक ऐसे दौर में आप हैं, क्योंकि आप बहुत परेशान हैं, आपकी आंखों में आंसू हैं। आप ज़रा दिखाने की कोशिश करिए कि एक सेना के जवान के आंखों में कभी आंसू नहीं होते, उसकी आंखें लाल होती हैं दुश्मनों को लाल पीला करने के लिए, लेकिन इस जवान के आंखों में सिर्फ आंसू इसलिए है कि घर का लोन है, 15 महीने का बच्चा है, उसको कैसे रखना है। 1.5 से 2 महीने से अपनी पत्नी और बच्चे से दूर होकर न्याय की गुहार ये लगा रहा है। इससे ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पीड़ा कितनी होगी। चंदू जी, बात करना बहुत भावुक क्षण है आपके लिए। ये मैंने आपकी फाइलें देखी और मैं ज़्यादा पढ़ भी नहीं पाया। इनका वज़न, आप इनकी मोटाई देखकर आप इनके वज़न का अंदाज़ा लगा सकते हैं। कितने दिन से आप ऐसे भटक रहे हैं? सर मैं 1.5 महीने से न्याय की भीख मांग रहा हूँ। मैंने पहले लोकशाही का मार्ग अपनाया, मैंने कलेक्टर आवेदन दिया वहाँ हमारे कलेक्टर साहब को, तो उन्होंने बोला है राज्य का मैटर, केंद्र का मैटर है, हम कुछ नहीं कर सकते। फिर मैंने हमारे मुंबई में आज़ाद मैदान पे भी उपोषण किया, उधर भी कुछ नहीं हुआ। फिर 15 अगस्त के दिन, मुझे लगा 15 अगस्त के दिन तो कोई सुनेगा, मेरे 15 महीने का बच्चा लेकर और मेरी पत्नी लेकर मैं वहाँ पे भी उपोषण बैठा, उधर भी कुछ नहीं हुआ। वहाँ पे मंत्री आया था, उसने ध्यान तक नहीं दिया, मीडिया ने दिखाया नहीं। फिर बाद में मैं जहाँ हमारे जलगांव में, वहाँ पे नरेंद्र मोदी साहब आए थे, उनके निषेधार्थ भी मैं उपोषण किया कि वो तो कम से कम बात सुनेगा, पर उधर भी कुछ नहीं हुआ। वो बाद में फिर एस.के. यादव जी का, इनका भी 6 महीने से चल रहा है, इनको भी परेशान किया गया। इन्होंने कॉल किए, इनसे कॉल करके हम कनेक्ट हुए, बोला जितने भी जवान शोषण से पीड़ित है उनके लिए मैं लड़ूंगा। अभी मैंने संभाला है सर। अच्छा, आप पाकिस्तान गए थे, पाकिस्तान में प्रताड़ना हुई थी आपके साथ? जी सर, वहाँ पे टॉर्चर, मतलब मानसिक भी शारीरिक भी, जब भी टॉर्चर करते थे तो मुझे अंधेरी कोठरी में रखा गया। एक दिन एक रात मेरे लिए कैसे निकाला है मैंने, मैं बता नहीं पाऊंगा। जब भी वहाँ पे मारपीट होती थी, दीवारों में आवाज़ सुनाई देती थी, कोई रो रहा है, कोई क्या, इससे कई चीज़ें। समझिए कितना कितना ये मार्मिक दृश्य है। मैं भी इस बात का अवलोकन शायद सही तरीके से नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैंने जो देखा, एक सरबजीत मूवी है,
सरबजीत की कहानी बताई जाती है कि उसको पाकिस्तान में एक आम इंसान रहता है और उसके साथ पाकिस्तान में कितना भद्दा सलूक किया जाता है, किस तरीके से काल कोठरी में बंद रखा जाता है, रोजाना टॉर्चर किया जाता है, वो सब कुछ हमने देखा है, समझा है, सुना है। तो आप समझिए जब भारतीय फौजी रहेगा उसके साथ क्या कुछ किया जाएगा। तो फिर क्या आप कैसे आप वहां से आते हैं? सर मुझे भारत सरकार लाती है, मैं उसका शुक्रगुजार हूँ, पर उसके बाद जो शोषण होता है मेरा अधिकारी द्वारा कंटिन्यू में पीड़ित 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 करते जाते हैं, मेरी बात ही नहीं सुनी जाती। जो ब्रिटिश लॉ है आज भी 1950 एक्ट, उसके तहत जवानों को पनिशमेंट दिया जाता है। और आज बताइए, अगर इसी की जांच तो चाहता हूँ मैं सरकार से कि मुझे अधिकारी द्वारा बार बार शोषण, जैसे आपने सुना इच्छा मृत्यु का लेटर दिया है, आप सर्विस। सर्जिकल स्ट्राइक पे गए थे, वहां फंस गए थे, तो आने के बाद तो आपको मेडल देना चाहिए था। नहीं नहीं, अपने देश में ऐसे नहीं, मैं जवान हूँ ना सर, इसीलिए अच्छा। इसी जगह देखा नहीं अगर आप आपने। अधिकारी रेंज पर होते तो आपको सम्मान मिलता। हाँ बिल्कुल सर, अभी विंग कमांडर अभिनंदन 2 दिन में आया, उसको मेडल मिला। हाँ। वही पाकिस्तान से आने वाली एक सीमा है इधर, उसको देश का नागरिक भी बनाया गया, हाँ। उसको नौकरी भी मिल रही है, उसको टिकट भी मिल रहा है। और वही जवान आज जो 11 साल देश की रक्षा करता है, 7 साल मैंने अंदर भी शोषण से मैं पीड़ित रहा, फिर मैं बोल नहीं पाया, इसलिए मैंने पत्र व्यवहार शुरू किए। तो अधिकारियों ने 2024 में 1 महीना हुआ मुझे घर भेज के। जब पाकिस्तान से आया तभी मैं अपराधी था, तो तभी मुझे घर भेज देते, क्यों नहीं भेजा? ये अपना ताकत दिखाते, पावर दिखाते। हम कुछ नहीं बोल सकते, जैसे आज मैं एलिगेशन लगा रहा हूँ, आप बोलोगे बोला यार सेना में बोल रहे, सेना में कोई बोलना नहीं चाहता। हम सेना ऑर्गेनाइजेशन को खराब नहीं बोल रहे, इस देश की सेना ऑर्गेनाइजेशन के लिए हर एक आदमी को प्यार है, मोहब्बत है। आपने भी जब वर्दी पहनने की मन में ठानी होगी तो एक जज्बा रहा होगा कि देश सेवा करनी है मुझे। बिल्कुल सर, मेरा भाई भी फौज में है, हम दोनों भाई मिलिट्री से ज्वाइन है। हमारा पूरा, हमारे गांव में जाओगे 500 फौजी है। क्या हम देश में यही पूछना चाहते हैं, जब देश की रक्षा करना ये मेरे लिए अपराध था, आज मुझे घर भेज दिया गया, क्यों घर भेजा गया? और राज्य में भी नौकरी नहीं कर सकता हूँ, क्यों? मैं आतंकवादी हूँ क्या? मेरा 15 महीने का बच्चा है आज सर घर पे, वहाँ से छोड़ के मैं इधर न्याय की भीख मांग रहा हूँ। रक्षा मंत्री जी को मिलने गए दोनों भाई, तो वर्दी उतार दिया हमारी, बोला वर्दी में मिल नहीं सकते, प्रोटोकॉल है। सिविल ड्रेस डाला सर हमने, सिविल ड्रेस में मिलने गए, फिर बाद में निवेदन दिया, रिसिप्ट तक नहीं मिला। इससे पहले कई बार पत्र हुए, और आज मैं बताओ कोर्ट कचहरी कहाँ करूँ? 12 लाख का कर्जा है, 23,000 EMI जाता है, 12-13 हज़ार तो ब्याज जाता है, ये इतना थप्पा है, 2 रुपये प्रति जेरॉक्स है। कहाँ न्याय की कोर्ट में जाऊँ सर? 3-4-5-6 साल 10 साल लग जाएंगे कोर्ट के लिए, कहाँ जाऊँ मैं न्याय मांगने? क्या सरकार एक जवान सड़क पे उतर के न्याय की भी मांग रहे, हम पैसा नहीं मांग रहे, न्याय दे सकती नहीं? आज मुझे लगता है कि शहीद हो जाता ना पाकिस्तान में सर, मेरे लिए गर्व की बात रहती। आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता, एक हाथ में अपना न्याय की भीख का कटोरा और एक हाथ में तिरंगा लेके मुझे भीख मांगना पड़ रहा है। दुख लगता है सर ये चीज़ बता के। आप समझिए कि वर्दी पहनकर जाते हैं मिलने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से, तो मना कर देते हैं, जबकि राजनाथ सिंह भी कई बार वर्दी पहनकर, वो कौन से प्रोटोकॉल के अंतर्गत आता है? आप बताइए कि एम्बेसडर जो महेंद्र सिंह धोनी बनाए जाते हैं वो पहन लेते हैं, लेकिन वर्दी पहनना ही बड़ी बात नहीं होती, जिस तन पर वर्दी सजती है वो तन किस तरीके से देश के प्रति समर्पित होता है, ये समझने की बात है। ये दोनों जवान जो आज इनके आंखों में जो गुस्सा भी है और जो आंसू हैं, वो ये बताने के लिए काफी है कैसे ये तड़प रहे हैं, अंदर से पीड़ा समझिए। 15 महीने का बच्चा, पत्नी, सब कुछ छोड़कर सिर्फ ये तख्ती लेकर, और घर में खाने पीने का कहीं इंतजाम नहीं। अभी ये शायद 6-7 दिन लखनऊ में रह के आए थे, वहां एक मंदिर में टिके हुए थे जहां रहने खाने की व्यवस्था तक नहीं थी, कोई दे दे तो खा लें, कोई कुछ कर दे तो ऐसे हो जाता था। तो आप समझिए ये लिखा भी हुआ है, मेरे वतन के लोगों से गुहार एक सेना का जवान लगा रहा है। हम जब भी 15 अगस्त आता है, 26 जनवरी आती है, तो मन में एक जज्बा लेकर, हाथों में तिरंगा लेकर सड़कों पर घूमते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि वास्तविक तरीके से देशभक्ति अगर किसी के अंदर जगती है तो सेना के जवानों को देखकर जगती है। अगर मिलिट्री के जवान कहीं जाते हैं तो अपने आप हमारा हाथ उठकर उन्हें सल्यूट करने का मन करने लगता है। लेकिन जब इस तरीके की दुर्दशा अगर हम देश के जवानों की देख रहे हैं तो शर्म से हमारा भी सर झुक जाता है। और उन बड़े नेताओं को हम कहना चाहते हैं जिनकी हिम्मत नहीं होती कि अपने लड़कों को वो सरहद पर भेज सके, जिनकी औकात तक नहीं है कि वो कहें कि आप जाओ, नेता मत बनो, मेरा बेटा नेता नहीं, देश की रक्षा करने के लिए सरहद पर जाएगा, लेकिन वो नहीं जाते साहब। एक किसान का बेटा जाता है, और यही किसान के बेटे जिनके पास रहने खाने को नहीं होता, लोन ले लेते हैं। 12 लाख रुपए लोन है जिस तरीके से बता रहे हैं। और मैं ये लाइनें भी पढ़ के आपको दिखाना चाहता हूँ जो तख्ती में लिखी हुई है। कैमरामैन से कहूंगा जरा नजदीक आकर इसको दिखाएं कि पाकिस्तान के घर में घुसकर मारकर हिंदुस्तान का झंडा फहराने वाला मैं जवान चंदू चौहान आज चाय बेचने वाले के राज में एक हाथ में कटोरा, दूसरे हाथ में तिरंगा लेकर अपने ही हिंदुस्तान की सड़कों पर न्याय की भीख मांग रहा हूं। वही पाकिस्तान से आने वाली सीमा हैदर को चाय बेचने वाला नौकरी और टिकट दे रहा है। क्या यही इंसाफ है? क्या यही देश है?
क्या इसी तरीके से जवानों के साथ सलूक किया जाएगा? अगर हम देशभक्ति और सेना के बारे में बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, हम कहते हैं कि होठों पे गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो, तो इन जवानों के लिए ही ये बात कही जाती है जो अपना सर्वस्व त्याग देते हैं। इनको नहीं पता होता कि कब कौन सी गोली आकर कहाँ से इनको चूम लेगी, लेकिन फिर भी अपने वतन की रक्षा करने के लिए वतन के मतवाले हमेशा सरहद पर तैयार रहते हैं। और कब इनके घर वाले भी हमेशा इस में रहते हैं, कब हमारा बेटा आएगा, कब आएगा। आपने बॉर्डर फिल्म भी देखी होगी, आपने सेनाओं पर बनी कई फिल्में देखी होंगी, लेकिन सेना के अंदर हो रहे अत्याचार के बारे में क्या मालूम है आपको? अगर नहीं मालूम तो इन दो शख्स को आप देख लीजिए। ये इस देश के पहले आम आदमी थे, आम आदमी के बाद सेना के जवान बने हमारी रक्षा करने के लिए, लेकिन इनकी रक्षा कौन करेगा? इनकी समस्याओं का निराकरण कौन करेगा? इनकी सुनेगा कौन? ना देश के नेता सुन रहे हैं, ना मंत्री सुन रहे हैं, ना संतरी सुन रहे हैं। इनको हर जगह से धुतकार मिली तो अब रास्ता अपना लिया है कि हम सड़कों पर आएंगे, देश की जनता से गुहार लगाएंगे। शायद देश की जनता ये समझ सके, सुन सके, और बड़े बड़े नेताओं को भी शायद इस बात से फर्क पड़ सके कि देश का नौजवान, देश का जवान सड़कों पर इस तरीके से तख्ती और कटोरा लेकर घूम रहा है।